हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं फॉर हायर स्टडीज। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एक स्कॉलरशिप जो है इंस्पायर करके। ये वो स्कॉलरशिप है जो स्टूडेंट को लार्ज अमाउंट दिला सकती है एनुअली। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है इस स्कॉलरशिप में, ये हम वीडियो में वन बाय वन जानेंगे और लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए ताकि कोई इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्कॉलरशिप का नाम है शी स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। किन किन स्टूडेंट्स को ये मिलती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्कॉलरशिप, यानी कि शी स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। तो ये स्कॉलरशिप जो है उन स्टूडेंट्स को मिलने वाली है जो परस्यू कर रहे हैं बीएस इन नेचुरल साइंस या सिंपल साइंस में, या फिर बीएससी कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं एमएस, और यू कैन से एमएससी इन नेचुरल साइंस या सिंपल साइंस। ओके, तो उन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। कितना अमाउंट रहने वाला है? अमाउंट रहेगा यहाँ पे 80,000 एनुअली। ये 80,000 आपको मिलना कैसे है? एनुअली मिलना है, 12 मंथ्स तक आपको 5,000 मिलना है, जो अमाउंट टोटल आपका आ जाएगा 60,000। ठीक है, यानी कि हर महीने आपको 5,000 रुपए मिलते रहेंगे ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। तो रही बात आपके 20,000 का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगा प्रोजेक्ट वर्क में। जब स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट वर्क के लिए अप्लाई करेगा तो वहां पे वो 20,000 फंडिंग जो है वो स्टूडेंट्स को मिलेगी। अब बात आती है कि कौन स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, ये भी ध्यान से सुनिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, सबसे पहली बात है मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स होना चाहिए, वो भी विद एग्रीगेट मार्क्स, और टॉप होना चाहिए 1% ऑफ देयर क्लास 12, यानी कि क्लास जो 12th है उसमें 1% टॉप कैटेगरी में रहना चाहिए, चाहे वो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हो। ठीक है, तो और मिलना किनको है? जो स्टूडेंट परस्यू कर रहे हैं कोर्सेज नेचुरल एंड बेसिक साइंसेज में, जैसे आपका बीएस है, इंटीग्रेटेड एमएस है या फिर एमएससी लेवल है। सेकेंड क्राइटेरिया इन्होंने लिखा है दो स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड रैंक्स इन जेई। जो जेई का एग्जाम होता है, अगर स्टूडेंट्स उसमें 10,000 रैंक तक लेके आता है, इन बिटवीन 10,000 रैंक में उसका रैंक आता है, तो वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ तभी मिलनी है जब स्टूडेंट परस्यू करेगा नेचुरल एंड बेसिक साइंस में कोर्सेज इन इंडिया एट बीएससी, बीएस, एमएससी एंड एमएस लेवल। थर्ड कंडीशन इन्होंने लिखी हुई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, स्टूडेंट्स विद एग्रीगेट मार्क्स विद इन टॉप ऑफ 1% ऑफ देयर क्लास 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड एमएस कोर्स नेचुरल, वही सेम जो बेसिक साइंसेस है, और कहां से परस्यू कर रहा है? एट आइजर नाइजर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड विश्व भारती शांति निकेतन। यहाँ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एलिजिबल कौन स्टूडेंट इसको ले सकते हैं? जैसे हम वेरियस इंटरनेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर एक स्कॉलरशिप जो आपका केवीपीवाई है, यानी कि एक एग्जाम है किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, वहां सेलेक्ट हो जाता है स्टूडेंट, या फिर आपका एनटीएससी जो एक टैलेंट सर्च एग्जाम है जो 10th में दिया जाता है, 10th वाले स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम क्लियर हो या फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट हो और परस्यू करे वो बैचलर इन नेचुरल साइंस या फिर साइंस में। ओके, तो वो ही स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो स्टूडेंट क्लास 12th में टॉप 1% में आते हैं, प्लस जिनका ये एग्जाम क्लियर है, एनटीएससी, किशोर, केवीपीवाई या फिर वेरियस इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में कोई मेडल आया हुआ हो, या फिर टॉप 1% तो मैंने बोला ही है, तो ये एक क्राइटेरिया रहने वाला है इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उन स्टूडेंट्स को जरूर ये इंस्पायर स्कॉलरशिप जो है, यानी कि शी स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज, हायर एजुकेशन, उनके लिए अप्लाई करना ही चाहिए। ओके, वट कोर्सेज एलिजिबल फॉर दिस इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप? कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो? तो ये है बीएस, बीएससी, एमएस, एमएससी, और जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, स्टैट्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, तो बहुत सारे कोर्सेज है, बॉटनी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, तो बहुत सारे कोर्सेज है जो आप यहाँ देख सकते हो।
ठीक है। इकोनॉमिक्स, कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते? तो जो कोर्सेज डिस्टेंस एजुकेशन मोड पे हैं, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकेंडली, और जो कोर्सेज इसमें नहीं लिखे हैं वो भी सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। अगर नेक्स्ट है आपका, व्हाट ऑल डू आई गेट इफ सेलेक्टेड फॉर इंस्पायर शी। अगर इंस्पायर शी के लिए हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो कितनी हमें स्कॉलरशिप मिलनी है? तो ये मेंशन किया है, वही आपका 80,000 पर एनम हमको मिलना है। अगेन 60,000, 5,000 पर मंथ आपको मिलता रहेगा एनुअली, ठीक है। एनुअली आपको ये इतना अमाउंट मिलता रहेगा। और जो आपका 20,000 है, 20,000 स्कॉलरशिप जो रहने वाली है, मेंटोरशिप ग्रांट, यानी कि आपको एक समर रिसर्च प्रोजेक्ट लेना होगा जिसके अंडर आप 20,000 की ग्रांट ले सकते हो। तो टोटल आपके पास 80,000 की ये स्कॉलरशिप रहने वाली है पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इंस्पायर शी? Selected candidates will be spotted for a maximum period of 5 years. कितने years के लिए वो स्टूडेंट रिटेन कर सकता है स्कॉलरशिप को? 5 years के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ BS प्रोग्राम और BSc प्रोग्राम अप टू द लास्ट ऑफ MSc. Okay, until the completion of the course, whichever is earlier continuation of the scholarship of the selected candidates. तो 5 इयर्स के लिए ये पीरियड रहने वाला है, आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो 5 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शुड आई अप्लाई फॉर शी स्कॉलरशिप के लिए मैं कब अप्लाई कर सकता हूं? ओनली कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 12th स्टैंडर्ड। जिन स्टूडेंट्स ने 12th स्टैंडर्ड अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है और एनरोलमेंट अभी रिसेंटली उन्होंने BSc प्रोग्राम में या BS प्रोग्राम में अप्लाई किया या फिर इंटीग्रेटेड कोर्सेज में अप्लाई किया है, तो वो स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल भी दिया हुआ है, किस पोर्टल पर जाके आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो? तो वो पोर्टल है www.onlineinspire.gov.in। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो आप जो भी इस एलिजिबिलिटी को, जो स्टूडेंट्स इस एलिजिबिलिटी को, स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है, वो स्टूडेंट्स इसको इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकता है। How should I apply for the scholarship? Link is given, that is your onlineinspire.gov.in। यहाँ पे एक लिंक जो है आप जाके फिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो मैंडेटरी है, स्टूडेंट्स को अप्लाई करने ही करने हैं। फर्स्ट है क्लास 12th की मार्कशीट, मैंडेटरी है। क्लास 10th की मार्कशीट जो एज अ प्रूफ जानी है, जैसे पता है डेट ऑफ बर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड है सर्टिफिकेट जिसमें फॉर्मेट हो, साइन बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट or registrar of the university, that is also mandatory. Fourth is eligibility note, advisory note if provided by the state or central board, not mandatory। ये फोर्थ ऐसा है जो मैंडेटरी नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी के अंडर आते हो तो आप देख लेना इसको, ठीक है। तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स है दैट इज मैंडेटरी। फर्स्ट नोट कर लीजिए क्लास 12th की मार्कशीट, अगेन 10th की एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एंड थर्ड फॉर योर एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट 5th सर्टिफिकेट आपका आता है, अगर कोई रैंक आता है आपका या अवार्ड आता है या रैंक आता है आपका जेईई मेन एडवांस में, तो नीट या फिर KVPY, NTSC, इंटरनेशनल ओलंपिक मेडलिस्ट में कोई भी आपका सर्टिफिकेट है तो आप वो भी अटैच कर सकते हो। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने देखा है कि यहाँ पे आप ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स में जो भी सर्टिफिकेट है, जो मेडल आया है, ये रैंक आया है आपका, तो इसके बिहाफ पे भी आप स्कॉलरशिप को ले सकते हो। नेक्स्ट है, व्हेन विल बी इंटीमेटेड बाय माय सिलेक्शन। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है? एज द डिपार्टमेंट रिसीव्स अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, selection process on average take at least 4 months from the last date of submission। जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रहेगी वहां से कितने 4 मंथ लगने एटलीस्ट, ठीक है। All selected candidates shall receive a provisional offer letter on their web portal account। जो अकाउंट बना होगा उस पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, ओके। तो आप वहां से चेक कर सकते हो
कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आई एम सेलेक्टेड फॉर शी बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफिशियल, तो ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाट शुड आई डू फॉर दैट। ऐसा भी हो सकता है कि मैं सेलेक्टेड हूँ शी प्रोग्राम के लिए यानी कि शी स्कॉलरशिप के लिए, बट मेरे पास कोई लेटर नहीं आया। प्लीज लॉग इनटू योर अकाउंट ऑन द इंस्पायर वेब पोर्टल इफ यू आर सेलेक्टेड, द ऑफर लेटर विल बी अवेलेबल ऑन योर डैशबोर्ड। नेक्स्ट कहता है आई एम रिजेक्टेड फॉर शी बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ऑफिशियल लेटर, ये भी तो हो सकता है। व्हाट शुड आई डू फॉर दैट, लॉग प्लीज लॉग इनटू योर अकाउंट ऑन द सेम, इफ यू आर रिजेक्टेड द रिजेक्शन लेटर विल बी अवेलेबल ऑन द। तो डैशबोर्ड पे आपका अगर रिजेक्शन हुआ है या फिर सिलेक्शन हुआ है, दोनों मोड में आपके डैशबोर्ड पे वहां इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो स्टूडेंट जाइए और इस स्कॉलरशिप को फिल कीजिए, अप्लाई कीजिए और इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट लीजिएगा और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।